Good morning student, my name is Kulwant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 10.6 क्वेश्चन करने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स हमारी यूनिट रहेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन 10.6 क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद में होंगे। अभी अरेंज द ईच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द ईच ऑफ द सेट ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने को बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ओके, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोरम, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन, इनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। तो सबसे पहले तो बच्चों इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, यानी कि केमिकल फार्मूला जो है वो आप लिखिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले का देखिए, ब्रोमोमीथेन यानी कि CH3Br, इट्स ब्रोमोमीथेन। दूसरा क्या है, ब्रोमोफोम। जैसे क्लोरोफोम होता है ऐसे ही ब्रोमोफोम भी होता है। ब्रोमोफोम, 3 कार्बन एटम्स उसमें 3 ब्रोमीन एटम्स उसमें जुड़े हैं। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन CH3Cl, और यह है डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2। जस्ट सिंपल मैंने क्या लिखा है, इन तीनों चारों कंपाउंड्स के फार्मूले लिखे हैं। अब इनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जब सेम अल्काइल ग्रुप हो, मैंने वीडियो बॉइलिंग पॉइंट भी बना रखा है, जब सेम अल्काइल ग्रुप हो तो हमेशा जब हैलोजन एटम की साइज़ बढ़ेगी तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हैलोजन एटम्स की संख्या बढ़ेगी तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ देखिए क्या बात बोल रहा हूँ मैं, 2 बात ध्यान रखिए। एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज, वन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि हैलोजन एटम्स ज़्यादा रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ओके, सब देखिए सबसे ज़्यादा हैलोजन एटम्स किस में हैं, इन सभी कंपाउंड्स में। तो सबसे ज़्यादा हैलोजन एटम यानी कि 3 ब्रोमीन एटम्स इसमें है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा। तो इसका हो गया CH2Br3, हाईएस्ट है इसका। इससे जस्ट कम, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है डाइब्रोमोमीथेन में, तो CH2Br2 हो गया। अब हमारे पास 2 कंपाउंड बचे, एक तो ये क्लोरोमीथेन, एक ब्रोमोमीथेन। इन दोनों में एक एक हैलोजन एटम है। देखना है कौन सा। आपको पता है कि ब्रोमीन की साइज़ क्लोरीन की साइज़ से ज़्यादा होती है, सो वन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा इसमें मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस क्लोरोमीथेन की बजाय ज़्यादा रहेगा। तो इसके तुरंत बाद, डाइब्रोमोमीथेन के तुरंत बाद आएगा ब्रोमोमीथेन, और सबसे लास्ट में क्लोरोमीथेन। कितने बच्चे समझे ये? देखिए सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स देखने हैं, जिसके ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। यहाँ हैलोजन एटम सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद 2 ब्रोमीन एटम्स यहाँ हैं, तो इससे जस्ट कम इसका हो गया। अब 2 बचे, CH3Cl और CH3Br, दोनों में एक एक हैलोजन एटम है। तो देखना है कौन सा हैलोजन एटम है, क्योंकि जैसे ही साइज़ बढ़ेगी वन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगे। आपको पता है कि साइज़ किस तरह से बढ़ती है, साइज़ डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन से बड़ी साइज़ ब्रोमीन की है, तो यहाँ वन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस क्लोरोमीथेन से ज़्यादा होगा, और लास्ट में क्लोरोमीथेन कर देंगे। फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट इसका दे रखा है बच्चों, अपने को 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। 3 कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन, सिंपल क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला लिखिए, CH3CH2Cl क्लोरोप्रोपेन हो गया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, आइसो CH3CH, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुपिंग। अब प्रोपाइल था, 3 कार्बन एटम्स लगा दिए, क्लोराइड है तो क्लोरीन जोड़ दूंगा, ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और एक है क्लोरोब्यूटेन, यानी कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स मुझे लगाने हैं, CH2 क्लोरीन। अब देखिए बच्चों, हमने करवाया था एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, या जैसे ही कार्बन की चेन ज़्यादा रहेगी, मास बढ़ेगा, वन डर वाल्स फोर्सेज भी उसमें बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अपने को 2 कार्बन दे रखे हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 5 कार्बन एटम वाले का रहेगा। ओके, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। तो हाईएस्ट तो उसका मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं। तो इन 3 कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स इसमें है, 4 हैं, बाकी इनमें क्या है, इनमें 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया क्लोरोब्यूटेन का। तो मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ क्लोरोब्यूटेन,
CH3 CH2 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 Cl। अब इन में तो ये तो आइसोमेरिक है, इन दोनों में ही क्लोरीन एटम है और तीन तीन कार्बन है। तो जब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था बॉइलिंग वाले चैप्टर में, बॉइलिंग पॉइंट वाले वीडियो में देखा था कि भाई कोई आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड हो, यानी कि जिनका फार्मूला सेम रहे, तो उनमें ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग होने के कारण मॉलिक्यूल सफेरिकल हुआ, सरफेस एरिया घटा, और सरफेस एरिया घटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम हो गया। तो इन दोनों में इसका सबसे कम है। ओके, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो पहले वो लिख रहा हूँ। तो सिंपल पहले 1 क्लोरो प्रोपेन आया, आफ्टर दैट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH3, राइट। यानी कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सबसे कम है। क्यों है? क्योंकि जो उसमें ब्रांचिंग होने के कारण उसका सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया क्यों घटा ब्रांचिंग के साथ? क्योंकि मॉलिक्यूल सफेरिकल होने लगता है। मॉलिक्यूल जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सफेरिकल होगा, और सफेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो वन डेर वाल फोर्सेस घट जाएंगी। वन डेर वाल फोर्स घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10.7 कर लेते हैं। चलिए बच्चों 10.7 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सेप्ट टू रिएक्ट मोर फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। कि अपने को पेयर दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन में एक पेयर ये रहा, दूसरे क्वेश्चन में एक दूसरा पेयर ये रहा। अब ये बताना है कि SN2 मैकेनिज्म में फास्ट कौन सा करेगा। SN2 मैकेनिज्म हो तो फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा। तो आपको ध्यान होगा SN1 और SN2 में बहुत डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई SN2 में जो है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो फास्ट रिएक्शन करते हैं, सेकेंडरी कम करते हैं, और टर्सरी सबसे कम रिएक्टिविटी के होते हैं। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे क्राउडिंग होगी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, वो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से सबसे फास्ट करते हैं, इतना ध्यान रख लीजिए, और टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम करते हैं, सबसे स्लो करते हैं, फास्ट प्राइमरी और सबसे कम टर्सरी। इन दोनों में आपने देखा कि ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कैसे कह सकते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो। प्राइमरी कार्बन वो होती है जो केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ी हो। आप कहोगे जी क्या ये कार्बन प्राइमरी एक के साथ तो नहीं जुड़ी? अरे आप सीधे रूप से देखिए ना, सीधे रूप से ये कार्बन केवल इसी के साथ जुड़ी है, उस वाले के साथ आगे वाली जुड़ी है। ऐसे डायरेक्ट रूप से ये कार्बन एक के साथ जुड़ी है, सो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी के साथ हैलोजन जुड़ा हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हो, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इसमें आप देख पा रहे हो, ये कार्बन की नेचर समझो एक बार, क्योंकि इसी के साथ तो ब्रोमीन जुड़ा है। ये कार्बन कैसी है, कैसी डिग्री की है? ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों है सेकेंडरी? बिकॉज ये कार्बन इसके साथ भी डायरेक्ट रूप से जुड़ी है, इसके साथ भी, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ हैलोजन जुड़ा है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यानी कि सेकेंडरी हैलोअल्केन है। तो इन दोनों में मुझे पता लगा एक तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक सेकेंडरी। तो SN2 मैकेनिज्म से क्या ऑर्डर रहता है? प्राइमरी फास्ट करते हैं, सेकेंडरी कम। तो इनमें ये फास्टर करेगा। ओके, फास्टर कौन सा करेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरा सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों जो, एक मिनट रुकना, सेकंड क्वेश्चन में जो है यहाँ आप किस टाइप का अल्काइल हैलाइड देख पा रहे हो? ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यही तो है ऊपर वाला लिखा हुआ है, देखो एक बार, ये कहीं तो है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और ये कैसा है? ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर मिलेगा Br, यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा Br, किसी एक कार्बन के साथ, एक कार्बन की जगह Br जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्यों? क्योंकि ये टर्सरी कार्बन के साथ जुड़ा है। ये टर्सरी कार्बन क्यों है? बिकॉज ये कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ी है सीधे रूप से, तो ये टर्सरी। तो वो सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। अब आप देख सकते हो सेकेंडरी टर्सरी में फास्ट कौन सा करेगा? ये फास्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से, ये स्लो करेगा।
क्योंकि ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं बच्चों। तो इसका थर्ड पार्ट इस आपके सामने लिखा हुआ है, एक ये सब्सटेंस है, एक ये कंपाउंड दे रखा है। इनमें फर्स्ट कौन सा करेगा? आपने SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या लिखा था, याद रख लीजिए, ये हमेशा याद रखो, रट लो इसको। और SN1 में इसका उल्टा हो जाता है। एक याद रख लीजिए SN2 और SN1 में ही, एक याद कर लेंगे, दूसरा उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, मैंने SN2 कर रखा है, प्राइमरी सबसे फास्ट होते हैं, टर्सरी सबसे कम होते हैं। तो आप इस दिए गए पेयर में बताइए कि SN2 मैकेनिज्म से फास्ट कौन सा करेगा। देखिए आपने ये देखा, ये इसमें हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें देखा ये भी एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, ये तो दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड निकले। अब क्या समाधान होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि SN2 में क्या फैक्टर काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? क्राउडिंग ऑफ एटम्स। कि स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग ऑफ एटम्स, और ये एटम को, ये दिए गए कंपाउंड को अनस्टेबल बनाती है, उसकी रिएक्टिविटी घटा देती है, यानी कि जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि जिसके साथ, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कौन सी कार्बन के साथ जुड़ेगा? वो न्यूक्लियोफाइल जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ। मैं एक स्टार लगा देता हूँ, यहाँ आकर के जुड़ेगा और यहाँ आकर के जुड़ने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही तो होता है कि जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन जुड़ा है इसी के साथ तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ब्रोमीन भाग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही होता है। तो यहाँ आकर के जुड़ने वाला है। अब वो यहाँ जैसे ही आएगा उसको भीड़ कहाँ दिखेगी? यहाँ पर ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके नज़दीक लगा हुआ है, जबकि उसमें उस न्यूक्लियोफाइल को भीड़ कम दिखाई देगी, बिकॉज जो CH3 ग्रुप जुड़ा है वो उससे दूर है। कौन सी कार्बन के साथ? जिसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला है। न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है। हेलोजन भाग जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है कम है जिसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा उस कार्बन की, सो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जबकि वो मिथाइल ग्रुप डिस्टेंट है, उससे दूरी ज़्यादा है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा। यानी कि SN2 मैकेनिज्म इसमें फास्ट होगा। रीज़न क्या देंगे क्यों फास्ट होगा? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? बिकॉज CH3 ग्रुप इज अवे फ्रॉम दी ब्रोमीन एटम, यानी कि जिस कार्बन से जुड़ा है, जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है उससे दूर है, यहाँ नज़दीक है, तो इट विल रिएक्ट फास्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्ट SN1 रिएक्शन। ओके, अब की बार पूछा है SN1 मैकेनिज्म से कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा। दो कंपाउंड दे रखे हैं अपने को, इसमें बताना है कौन सा फास्ट करेगा। फिर दो कंपाउंड सेकंड क्वेश्चन में और दे रखे हैं, उसमें भी बताना है कौन सा फास्ट करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म में ध्यान रखिए, हमेशा रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहता है? अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहता है। मैंने कहा था SN2 से एकदम उल्टा, SN2 मैकेनिज्म से एकदम उल्टा, यानी कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड यहाँ फास्ट करते हैं, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। यहाँ टर्सरी अल्काइल हैलाइड फास्ट क्यों करते हैं? तो आपको याद रखना है कि हमेशा इस SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बोकटाइन कहलाता है। तो कार्बोकटाइन बनेंगे, और कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो जाता है। यानी कि जो टर्सरी कार्बोकटाइन वो सबसे स्टेबल होते हैं, प्राइमरी कार्बोकटाइन सबसे कम स्टेबल होते हैं। यानी कि यहाँ हमें कार्बोकटाइन देखना है, जो ज़्यादा स्टेबल मिलेगा वही उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलेगी। या सिर्फ आप देख सकते हो कि जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है ना बच्चों, वो फास्ट रिएक्शन करेगा और प्राइमरी है वो सबसे कम। तो आप इसमें देखा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रखे हैं, कार्बन कहाँ है? कार्बन एंड पॉइंट और इंटरसेक्शंस पे होते हैं। एंड पॉइंट जहाँ ये चेन खत्म हो रही है, यहाँ कार्बन है, और इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ लाइनें मिल रही हैं, बॉन्ड मिल रहे हैं यहाँ। तो ये कैसा टाइप का है? ये एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। और ये कैसी टाइप का है? यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। तो ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, बिकॉज इसमें क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इनमें फास्ट कौन सा करेगा? टर्सरी और सेकेंडरी में ऑब्वियसली टर्सरी फास्ट करेगा, तो ये फास्ट करेगा।
राइट। पहले पेयर में हमें पता लग गया कि जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वो फास्टर करेगा। इस पेयर में बताइए फास्ट रिएक्शन कौन करेगा SN1 मैकेनिज्म से। इसमें आप देखो एक बार, ये कैसी टाइप का है, ये कैसी टाइप का अल्काइल हैलाइड है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये कैसी टाइप का है, ये सेकेंडरी, और ये कैसा है, प्राइमरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फास्ट कौन सा करता है, सेकेंडरी फास्ट करता है। तो यहाँ इस मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म में ये फास्ट करेगा बिकॉज ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। मैंने रीज़न बताया कि ऐसा क्यों कि टर्सरी ही फास्ट होते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं इस क्लोरीन को हटा करके देखूं, इस क्लोरीन को हटाया तो ये पॉजिटिव आया, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बना, और यहाँ इस क्लोरीन को हटाऊं तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। तो टर्सरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में ज़्यादा स्टेबल वो होते हैं, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। इसमें भी यही काम करके देख लो कि हेलोजन हटा करके देख लो कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है। इसमें हेलोजन हटा करके देखा तो कार्बोकैटायन कैसा बन गया, इसमें हेलोजन हटाया तो कार्बोकैटायन कैसा बन गया, कार्बोकैटायन इसमें यहाँ लगेगा C पॉजिटिव कार्बोकैटायन, तो इसमें प्राइमरी बना। तो प्राइमरी से ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, सेकेंडरी, इसीलिए इनमें ये फास्ट करेगा, ये स्लो करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।